हेलो एवरीवन। सो गाइस, टाटा एलेक्सी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। टाटा एलेक्सी अभी 8,250 के आसपास उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। द स्टॉक हैज़ अ 50-day मूविंग एवरेज ऑफ 8449 एंड 200-day मूविंग एवरेज ऑफ 7767। तो ये जिसको मैं अपने टर्म्स में बोलता हूँ एक क्लासिक शैडो में ट्रेड कर रहा है अभी, है ना। अगर रिजल्ट्स अच्छे आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स का टाइम है, बजट का टाइम है, वॉलेटिलिटी है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, सो थोड़ा वॉबली टाइम है फ्रेश एंट्री का। लेकिन इफ़ रिजल्ट्स कम गुड तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के वहाँ सस्टेन कर पाता है। अगर तो भी इसमें 5% का ही एक अप मूव का गैप बचता है। अभी क्या है, काफ़ी स्टॉक्स में जो ऊपर जाने का गैप है ना, जो अपन फिल कर सकते हैं बाय करके, वो बहुत कम रह गया है। टाटा एलेक्सी ऑल्सो, जैसे हमारे पहले के वीडियोस थे, बराबर 9,000 रुपये तक टच करके वहाँ से करेक्ट होके 10% करेक्ट हो गया और वो हेल्दी ही है। लेकिन अभी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में पता चलेगा वेदर द पी रेशियो दैट वी आर गिविंग, प्राइस टू अर्निंग इसका 65 है, वो जस्टिफाइड है या नहीं। वो अभी रिजल्ट्स में थोड़ा उसका एक आइडिया और मैनेजमेंट के गाइडेंस में आ जाएगा। कंपनी तो बहुत बढ़िया है। आई लव हाउ देयर मैनेजमेंट एवरी क्वार्टर दे कम आउट एंड दे स्पीक डायरेक्टली विद द इन्वेस्टर्स, दे गिव वेरी क्लियर गाइडेंस। वेरी फ्यू कंपनीज आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस हु कम आउट एंड गिव द मोस्ट प्रूडेंट एंड क्लियर गाइडेंस कि हम ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री में हमेशा ज़रूरी नहीं है, कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता, इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी। बट ट्रेडिंग में भी वही है, इन्वेस्टिंग में भी वही है, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी अलाइंड वही है कि मैनेजमेंट आके बोल रही है इवन इन द बैड टाइम्स हमारे पास ये बैकअप है रेवेन्यू का। तो दोनों तरफ आप अगर बता देते हो इन्वेस्टर को, सो दैट इज़ हाउ द स्टॉक पिक्स अप। सो अभी 7767 इमीडिएट सपोर्ट है, 200-day मूविंग एवरेज है। कुछ भी गिरावट आई, इफ़ एट ऑल, सो 7767 इज़ योर फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर वो नीचे की तरफ टूट रहा है देन एक्सपेक्ट अगेन ये 7,000 या शायद 7,000 के नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि काफ़ी रनअप हो चुका है और एक रीवैल्यूएशन, रीएडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक प्राइस हो सकता है। वो होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर थोड़े अच्छे गाइडेंस आए जो पिछले क्वार्टर का कैरी फॉरवर्ड किया उन्होंने, तो इट कैन ऑल्सो, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, इट कैन ऑल्सो क्रॉस 9,000 बैक टू लाइफ टाइम हाई ऑफ 10,600 विद इन द नेक्स्ट 2 quarters। ये भी नोट कीजिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एनालिसिस है। और वो क्योंकि 8449 का लेवल बस इसको पार करना है। इफ़ इट क्रॉसेस 8449 देन डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट, और 8449 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए एटलीस्ट 2-3 days ऑफ ट्रेडिंग, देन उसमें मोमेंटम बनेगा। क्योंकि वो 50-day मूविंग एवरेज तोड़ के, वो शैडो जो है ना, शैडो क्या है, शैडो 50-day मूविंग एवरेज ऊपर तोड़ना है और नीचे सपोर्ट है 200-day। ये मेरा एक क्लासिक शैडो बोलता हूँ मैं, कि वो शैडो के ऊपर अगर निकलेगा तो वो ब्लू स्काई टेरिटरी में वापस जाने की कोशिश कर सकता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।